आज की हमारी रेसिपी है गाजर का जर्दा। यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं वाटू को किचन में और बनाते हैं ये ज़बरदस्त सा गाजर का जर्दा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं, सुनते गाना आपको इबली और शाजी का सलाम। इस रेसिपी में जो अज्जा इस्तेमाल होंगे वो हम इस्तेमाल करते हुए साथ साथ बताते जाएंगे। 1 गिलास चावल धोकर आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। 2 गाजरों को हमने क्रश कर लिया है। अब फ्राई पैन में इन गाजरों को, क्रश की हुई गाजरों को हम फैला देंगे और हल्की आंच पर इसका पानी खुश कर लेंगे। फ्लेम ऑन कर दिया। गाय बगाए हम चम्मच चलाते जाएंगे। 5 से 7 मिनट में गाजरों का पानी खुश्क होगा। मीडियम फ्लेम पे हम पका रहे हैं इसको। अगर रमजान में आपको मीठा खाने को दिल करे तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ईद पर भी बनाएं और दावतों पर भी बनाएं। शादी क्या पोजीशन है? हाँ जी, इसके गाजर का पानी खुश्क हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे कर देंगे। पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल हमारे बॉयल हो गए। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। गाजरों का पानी भी खुश्क हो गया और चावल भी बॉयल हो गए। पैन ले लेंगे, इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें 2 इलायचियों को खोल के हम उसको कड़कड़ा लेंगे। इलायची को कड़कड़ाने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब जो हमने चावल बॉयल किए थे उसमें से आधे चावलों की हम तय को बिछा देंगे पैन में। अच्छी तरह से हम उसको इवन कर देंगे। इसी तरह खुश्क की हुई गाजरों का आधा हिस्सा हम तय बिछा देंगे। चीनी भी हमारे पास 2 कप है, जिसमें से 1 कप चीनी हम तय लगा देंगे। अब 2 टेबलस्पून हम इसमें से दूध डाल देंगे। इसी अमल को हम दोबारा दोहराएंगे। पहले चावलों की तय लगाएंगे, उसको इवन कर देंगे इसके ऊपर। फिर बाद में हम गाजर की तय लगा देंगे। फिर 1 कप चीनी हम यहाँ डाल देंगे। आखिर में 2 चम्मच दूध डाल देंगे इसमें। चुटकी भर के हम इसमें जर्दा रंग भी डाल देंगे। हमने नॉनस्टिक में बनाया है। जिसके पास नॉनस्टिक नहीं है वो तवा रख ले और शुरू में 3 से 4 मिनट आंच, दरमियानी आंच पे पकाएं। उसके बाद दम वाली आंच में इसको 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। ढक्कन लगाएंगे, इसको 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पे पकाएंगे। 4 मिनट पकाने के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे। चावलों को चेक करेंगे, इसको अच्छी तरह से हिलाए जुलाएंगे और फिर हम इसको इवन करके दोबारा ढक्कन लगाएंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे। 15 मिनट गुजर गए। अब हम ढक्कन हटाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने इस डिश के। चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे कि चावल हमारे ना टूटे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें। शुक्रिया। मिक्स करने के बाद सबसे पहले हम खोए की तय लगाएंगे। इसमें जबरदस्त सा टेस्ट पैदा करेगा। अब हम इसके ऊपर 4 टेबलस्पून क्रश किया हुआ खोपरा फैला देंगे। कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। अब इसमें बादाम और किशमिश है, इसको मैं अच्छी तरह से फैला दूंगी। पिस्ता और थोड़ा सा साबुत नारियल भी हम इसमें डाल देंगे। दो खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। दोबारा से हम इसको ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे फिर पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबुएं पहले से ही दूर दूर तक फैल गई हैं। हमारा गाजर का जर्दा बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। कमाल की रेसिपी है, घर पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा इसमें आप चम्मच चलाएंगे, देखें कमाल खिले खिले चावल हैं। अच्छा चावल इस्तेमाल किया था, खिला खिला बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इस रमज़ान में भी, ईद पर भी और दावतों में भी। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अब वक्त आ गया है इसको डिश आउट करने का। एक खूबसूरत सी डिश में इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुआ है जी ये जर्दा गाजर का। ये गाजर का जर्दा है। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और चीज़ों में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी, बोम्बास्टिक सी, अनोखी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए इबली और शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जब हमने इसको टेस्ट किया तो मुंह से एक ही आवाज़ निकली, वाओ वाओ वाओ।